हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के स्कूल आवंटन से संबंधित सूचना के बारे में और साथ ही साथ 4 साल के बाद आई है वैकेंसी, लेकिन अभी भी परीक्षा तिथि का इंतजार है। आखिरकार कब होगी परीक्षा और पीजीआई में 1152 पदों पर भर्ती विज्ञापन संबंधी सूचना है। तो दोस्तों, चलिए सारी अपडेट्स को इन शॉर्ट देख लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती का एक लंबा इतिहास रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से सारे मामलों पर देखा जाए तो क्लियरेंस आ चुका है। लगभग लगभग सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ एसएलपी ये ऑर्डर दिए हैं कि आप स्कूल आवंटन कर लीजिए, क्योंकि जो नया सत्र है वो शुरू हो गया है और गर्मी की छुट्टियां हैं और गर्मी की छुट्टियां कहीं न कहीं खत्म होंगी और जो पोस्ट वैकेशन सत्र है वो 15 जून के बाद स्टार्ट होगा। तो ऐसे में इसके पहले पहले स्कूल आवंटन कर लिया जाए। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में लगातार बेसिक शिक्षा विभाग इस पर तैयारियां कर रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी छात्र संख्या जो भी है उसको अपडेट कर लें और कहीं ना कहीं मानव संपदा पोर्टल को अप टू डेट रखें। कभी भी चूंकि जो स्कूल आवंटन के आदेश हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, उसी लिहाज से देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं मई की छात्र संख्या के आधार पर होगी शिक्षकों की पोस्टिंग। जो मई की छात्र संख्या है उसके आधार पर आपके स्कूल की जो पोस्टिंग है वो की जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट हो रहा मानव संपदा पोर्टल। जिले में देखा जाए तो ये सीतापुर की अपडेट है। सबसे ज्यादा वैकेंसी भी यहाँ ही थी। 11 से 58 शिक्षकों की होनी नियुक्ति। पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती थी, लेकिन इस बार मई 2024 की छात्र संख्या ली जाएगी। यहाँ पर साफ तौर पर दिया है 18 मई 2024 की छात्र संख्या के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। आमतौर पर 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती थी। इसका फायदा बड़े नामांकन वाले विद्यालयों को होगा। तो जहां पर ज्यादा बढ़िया नामांकन हो गया है वहां पर देखा जाए तो टीचर्स जो है ज्यादा अपॉइंट किए जाएंगे। दोस्तों, देखा जाए तो 30 मई तक अपडेट करने का लक्ष्य भी रखा गया है और इसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश में 15 जून तक पोस्टिंग की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति विद्यालय में तैनात छात्र संख्या के आधार पर होगी। आमतौर पर 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती थी। विभाग का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है कि जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया होती है, उसके बाद सितंबर तक विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की संख्या तय होती है। इस बार 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई है। मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलती रहे, इसलिए तत्काल नवीन छात्र संख्या यानी 18 मई 2024 में जितने दाखिले हुए हैं उसके आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इसका फायदा उन विद्यालयों में ज्यादा मिलेगा जहां पर दाखिलों की संख्या अधिक हुई है। शिक्षक कम तैनात थे, अब मानक के अनुसार तैनात किए जाएंगे। इससे विद्यालय में नौनिहालों की जो शिक्षा है वो बेहतर होगी। देखिए, बीएसए साहब क्या कह रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल अपडेट हो रहा है। नियुक्ति को लेकर अभी कोई तिथि जारी नहीं हुई है। उम्मीद है कि 4 जून के बाद तिथि तय हो जाएगी। तो मतलब साफ है कि 4 जून के बाद आपके जो स्कूल आवंटन के आदेश हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं। चुनाव आचार संहिता भी एक थोड़ी सी बाधा है, क्योंकि नई प्रोसीडिंग आप नहीं शुरू कर सकते हैं और 4 जून के बाद जैसे ही चुनाव आचार संहिता टलेगी, चुनाव नतीजे आ जाएंगे, बहुत कम समय बचा हुआ, तो उसके बाद आपके जो आवंटन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, देखा जाए तो जो निर्धारित मानक है कि 30 बच्चों पर एक टीचर, 45 पर 2 होगा, 60 पे 3 होंगे और 75 पे 4 होंगे और 90 पर 5 शिक्षक होंगे। और ये मानक अधिकतर विद्यालय में नहीं है और इसी मानक के अनुसार आपको विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसे विद्यालय में आवंटन होगा, सबसे पहले वो विद्यालय खोले जाएंगे जहां पे एकल विद्यालय हैं। मतलब पहले, अब तो कोई मतलब ऐसा रहा नहीं जहां पे टीचर है नहीं, सब जगह टीचर पहुंचे, लेकिन ऐसे विद्यालय जहां पर एकल विद्यालय है, एक ही टीचर है, वहां पे आपको ज्यादा भेजा जाएगा। फिर उसके बाद जहां पे 2 टीचर हैं वहां पर फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इधर देखा जाए तो इस बार जो है अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो समायोजन है वो भी जून महीने में ही हो जाएगा। 30 जून तक समायोजन भी होना है, तो सारी चीजें अप टू डेट हो जाएंगी। तो आवंटन को लेकर परेशान ना रहें, बहुत जल्द कार्रवाई होने जा रही है और बहुत जल्द आप लोग अपना जो ब्लॉक वगैरह है उसको समझ लें। आपका जो चयनित जनपद है उसमें कितने ब्लॉक आते हैं, कौन सा ब्लॉक आपके लिए सुविधामंद है, कितनी दूरी पर है, कैसा है, किस प्रकार से। चूंकि
एट रेंडम जब चीज़ें आती हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन सा विद्यालय लें, कहाँ लें, किस ब्लॉक में लें, किस ब्लॉक में ना लें। तो इसको आप पहले से क्लियर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आप रूबरू हो लें। दोस्तों एक बड़ी अपडेट है, 4 साल बाद आई भर्ती, अब परीक्षा का इंतजार है। राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए पूरी हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया, पर घोषित नहीं हुई है परीक्षा की तिथि। तो दोस्तों ये बात हो रही एजीटीए की, और इसके आवेदन की प्रक्रिया 20 दिन पहले ही पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि का इंतजार है। यह भर्ती 4 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले विज्ञापन वर्ष 2020 में आया हुआ था। तो दोस्तों अब 4 साल बाद भर्ती होने जा रही, लेकिन परीक्षा तिथि को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आयोग मार्च और अप्रैल में प्रस्तावित 5 परीक्षाएं स्थगित कर चुका है, जिसमें पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी शामिल। वहीं आरओ प्रारंभिक परीक्षा भी निरस्त की जा चुकी है। आयोग की प्राथमिकता है कि अब निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं को आयोजन कराना है। ऐसे में राज्य कृषि सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बात हो रही थी सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की। दोस्तों अगली अपडेट है, पीजीआई में 1152 नए पदों पर जल्द भर्ती होगी। संस्थान में स्टाफ की कमी दूर होगी, पद बढ़ाने की लंबे समय से थी मांग। तो राजधानी के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि SGPGI के सुपर स्पेशियलिटी और अन्य विभागों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी जल्द पूरी होगी। शासन ने यहां पर 1152 नए पदों का सृजन कर दिया, उसको मंजूरी दी दी है, और इस संबंध में शासन के विशेष सचिव श्री प्रकाश गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जल्द वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा पोस्ट देख लेते हैं। शैक्षणिक संवर्ग के 667, सीनियर रेजिडेंट के 210, जूनियर रेजिडेंट के 275 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है, और सृजित पदों के विभागवार आवंटन का अधिकार पीजीआई के निदेशक को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे 2272 बेड पर मानकों के हिसाब से 128 प्रोफेसर या अतिरिक्त प्रोफेसर होने चाहिए, मगर अभी भी 56 पद ही सृजित हैं। अब 72 नए पद सृजित होंगे। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर के 273 पद होने चाहिए, लेकिन अभी भी 36 हैं। 237 नए पद सृजित होंगे। सहायक प्रोफेसर के 645 की तुलना में 287 हैं। अब 388 नए सृजित होंगे। तो सीनियर रेजिमेंट के 500 पदों के सापेक्ष 290 ही पद थे, 210 पद बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लगातार जो वैकेंसी है वो पीजीआई में आएगी। और ये भी क्लियर है कि अब जो ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर है। स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई देंगी। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।